शामिल हाल रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम गुफ्तगू करते हैं यहाँ से जो हैं हिंदुओं के देवता और हिंदुओं के जो फ़िरके हैं उनके बारे में। उन फ़िरक़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो देवताओं के बारे में भी गुफ्तगू आ जाएगी। देवताओं के बारे में ये मिली जुली गुफ्तगू होगी तो उन आखिर में जो उनके मोतक़दात और नज़रियात बचेंगे कुछ उनके बारे में गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है जी। एक है हिंदुओं के यहाँ तरी मूर्ति। क्या है जी? तरी मूर्ति। ये तरी मूर्ति मजमुआ है 3 देवताओं का। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन 3 का मजमुआ है। यानी ये जो जहान है 3 ताकतों के ताबे है, 3 ताकतों के अंडर है। ठीक है। एक है ब्रह्मा, इसको तख्लीक की ताकत मानी जाती है। ये बनाता है, तख्लीक करता है। ठीक है। अब चीज़ बन गई, उसके बाद मरने से पहले उसकी हिफाजत की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है तो वो इसका काम है विष्णु का। रबूबियत का दर्जा, पालनहार का दर्जा, ठीक है ना, परवरदिगार जिसे कहते हैं, वो विष्णु को माना जाता है। ये है आगे शिव। ये क्या करता है? मौत देता है। ये उमूमी नज़रियात हैं। उसके बाद जो अभी हम इनके फ़िरक़ों के बारे में बात करेंगे, जो विष्णु मत वाले हैं वो विष्णु को और बड़ा समझते हैं, जो शिव मत वाले हैं वो शिव को और बहुत बड़ा समझते हैं। आप समझ रहे हैं जी बात को? तो ये जो तरी मूर्ति है ये तीन बुतों का, 3 देवताओं का, वो तो बुत नहीं कहेंगे ना, बुत भी कहते हैं, बहरहाल 3 देवताओं का मजमू है तरी मूर्ति। इसकी मखसूस किस्म की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो अब मैं हाथ से बना नहीं सकता और अच्छा भी नहीं, यहाँ पर जो है उस किस्म की अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें होती हैं, यहाँ बनाना मुनासिब भी नहीं है और मैं बना भी नहीं सकता, आर्टिस्ट नहीं हूँ। आप में से कोई आर्टिस्ट है, बना सकता है तस्वीर? बनाएगा नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। आप में से कोई करता है मतलब तस्वीरें और इस तरह की ड्राइंग वगैरह का शौक़ रखता है आप में से कोई? कोई नहीं रखता, बना नहीं सकते। शौक़ तो कुछ भी हो सकता है। मुझे जहाज़ चलाने का बड़ा शौक़ है लेकिन चला नहीं सकता। ठीक है। तो अब ये है तरी मूर्ति। ये मजमू है ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। तवज्जो है आपकी? ज़हन में रहे कि एक दौर गुज़रा है, गुप्ता दौर। ये 300 मसीह था, 600 मसीह। चूँकि हिंदुओं की जो अफ़कार हैं, हिंदुओं के जो नज़रियात हैं, किसी भी देवता को अपग्रेड करना या उसको डाउन करना ये उनके अपने हाथ में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, धर्मशास्त्रा इसलिए लिखी गई कि जब आर्यों ने देखा कि शूद्र जो हैं, ये शूद्र हमारे साथ टकरा रहे हैं, नस्ली तौर पर हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? ये पंखा बंद कर दो। तो जो है आपकी, तो उन्होंने क्या किया? धर्मशास्त्रा लिख दी
ताकि नज़रियात का, अफकार का की बुनियाद के वो किस पे हो जाए एक मखसूस फ़िक्र पर, और हमारी जो ज़ाती, हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो नस्ली, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो बरकरार रहे। तो इसी तरह इन्होंने बरहमा की पूजा बकसरत की जाती थी। और मैंने कल आपको ये भी बताया कि जो बरहमन हैं उनके बारे में कहते हैं कि बरहमा ने उसे अपने मुँह को, कमाल है, वेश थोड़ा ज़हन में होना चाहिए यार, पिछली बातें सिर्फ सुनने की हद तक ना हो, थोड़ा ज़हन में रखें। तो उनको रानों से पैदा किया और जो शूदर थे उनको पाँव से पैदा किया। अब तख्लीक इसने किया उनकी फ़िक्र के मुताबिक, लेकिन इसको छोड़ दिया गरीब को। अब शायद ही हिंदुओं में कोई फ़िरका हो जिसको बरहमा मत कहा जाता हो। मैंने जो हिंदू मत का मुताला किया, कोई ऐसा फ़िरका मुझे कम अज़ कम नहीं मिला जिसे बरहमा मत का नाम दिया जाए। तो विष्णु मत है, शिव मत है, इन दोनों की पूजा बकसरत की जाती है। ये जो बरहमा है इसकी पूजा तकरीबन छोड़ दी गई है, इसकी पूजा तकरीबन छोड़ दी गई है। इसका जो मस्कन है, इसका जो इलाका है वो है बरहमापुरा। ये कोहे मीरू के पास वाक़ है, ये कोहे मीरू के पास वाक़ है बरहमापुरा। वहाँ पर इसका ये उसका मस्कन माना जाता है बरहमा का। लेकिन ज़हन में रहे, ये मैंने जो बताया ना आपको गुप्ता दौर बताने का मकसद है, गुप्ता दौर ये 300 ईस्वी था, 600 ईस्वी, एक मखसूस सल्तनत थी ना गुप्ता सल्तनत। तो गुप्ता सल्तनत से पहले इसकी बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद इसकी वैल्यू को घटा दिया गया, इन दोनों की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, विष्णु और शिव की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, समझे। इसलिए अब इसकी जो बरहमा की पूजा है वो न होने के बराबर है, ये बात ज़हन में रहे, ठीक है। ये असल गुप्ता दौर में चले गए थे हज़रत, सोच रहे थे उस दौर में, ठीक है। तो ये जो विष्णु है उसके, ये विष्णु के लिए रबूबियत और पालनहार का दर्जा इसके लिए माना जाता है, ठीक है। अब ये जो विष्णु है ये बड़ी अहमियत का हामिल है इनके अंदर। जो विष्णु मत है उसमें तो और बड़ी अहमियत है, उस विष्णु मत के बारे में हम आते हैं। वैसे जो विष्णु है इसके अवतार माने जाते हैं। कितने बने? मत्स्य, कौरम, वराह, नरसंग, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, कालकी। जी, इस तरह हम कोई अच्छी बातें याद करें तो कितनी बातें याद हो जाएं जी। तो ज़ाहिर है ज़हन की जो है ना वो कुछ ना कुछ स्पेस तो यूज़ होती है ना हार्ड डिस्क की, इन चीज़ों को सेव करने के लिए। तो मत्स्य पहला ये समझ दिया। अवतार क्या कल मैंने बताया था, अवतार क्या है असल में, समझे। विष्णु जो है ये समुंदर के अंदर, बल्कि समुंदर की तह में ये विष्णु के लिए माना जाता है, तो जो है आपकी, विष्णु के लिए माना जाता है ये समुंदर के अंदर एक शीश नाग है जी, उसके 1000 सर हैं, उसके ऊपर ये मस्त सो रहा है।
समुंदर के अंदर 1000 सर वाले सांप पर सोएगा तो मस्त ही सोएगा ना, वरना कहाँ सोया जा सकता है। तो ये सो रहा है, तो जब कोई किस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है तो अब इसकी आँख खुल जाती है, ये कहता है भाई यहाँ ऐसे नहीं करना जी, ऐसे नहीं करना भाई, तुम्हें पता है कि हम अभी मरे नहीं, हम जिंदा हैं। तो विष्णु का काम क्या है? विष्णु उस वक़्त आँख खोलता है और किसी के रूप में ज़ाहिर होता है। जलील, किसी के रूप में ज़ाहिर होता है, ये अवतार है। ये ज़हन में रहे, जो इस्लामी या मसीही या यहूदी फ़िक्र है नबूवत की, वो और है, और अवतार की फ़िक्र और है। अवतार की फ़िक्र ये है कि विष्णु खुद उसकी शक्ल में, उसके रूप में खुद ज़ाहिर होता है। वली मोहम्मद तू नहीं समझना, अल्लाह तेरे को हिदायत दे जी। ये उसका रूप धार के विष्णु आता है, विष्णु उसका रूप धार के आता है, ये अवतार है। और जो मुसलमानों के बीच या ईसाइयों के बीच या यहूदियों के बीच नबुव्वत का नज़रिया वो और चीज़ है। आप समझ रहे हैं? ये मैंने वजाहत इसलिए कर दी ताकि अवतार में और जो इस्लामी या मसीही या यहूदी नज़रिए में नबुव्वत का दर्जा है, इनमें इश्तिबा ना हो। दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, ये आली दर्जा होने के बावजूद ये नहीं है कि रब इनके रूप में ज़ाहिर हुआ है, माज़अल्लाह, ये कम अज़ कम इस्लाम की फ़िक्र नहीं है। अगर ईसाई इब्नुल्लाह मानते तो उनकी अपनी फ़िक्र है, लेकिन वो इब्नुल्लाह मान रहे हैं, माज़ नबी होने की फ़िक्र उनकी भी अलग है। बाकी इस्लामी फ़िक्र जो है वो नबुव्वत की अलग फ़िक्र है, और ये अवतार वाली फ़िक्र अलग है। ये विष्णु इनका रूप धार के ज़ाहिर होता है। ये पहला रूप है इसका मत्स्या का। ये मत्स्या बोलते हैं मछली को। किसको बोलते हैं जी? ये है कछुआ। अब इसका नाम मैं लिख दूं, ये खिंजीर बराहा, ठीक है, ये नरसंग है। आधा इंसान और आधा शेर, नरसंग है ये। वामन ये एक बोना था। बोना समझते हैं ना? बोना समझते हैं नहीं समझते? ठीक है ना? सिंधी में छा चवंदा ढेंडो, ढेंडो जी, बिंदरो जी, दोनों इस्तेमाल होते हैं, सही है। बोना, वामन, ये परशुराम, ये भी इंसानी सूरत है। ये राम, कृष्ण के बारे में भी हम और तफसील करेंगे इंशाअल्लाह कल। और गौतम बुद्ध, ये काल्की, ये 9 अवतार हो चुके हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10वां काल्की अवतार अभी बाकी है। काल्की अवतार अभी बाकी है। एक साधु था मनु, उसको बचाने के लिए ये विष्णु ने मछली का रूप धारा और साधु मनु को बचाया आकर, ठीक है। एक पहाड़ डूब रहा था तो विष्णु ने क्या किया, कछुए की सूरत में आके उस पहाड़ को अपने कंधों पर उसको उठा लिया, ठीक है। तो एक देवता था, उसका नाम बयान किया जाता है शायद हिरण्यक्ष। तो उसने फसाद जब शुरू किया तो उसका मुकाबला करने, उसको मारने के लिए ये विष्णु साहब जो है वो खिंजीर बन के आ गए जी। मतलब आप देवता मानते हैं तो उसकी कोई इज़्ज़त भी तो माने ना जी। तो ये खिंजीर की सूरत में, और फिर ये नरसंग की सूरत में कब आया, आधा इंसान और आधा जो है वो शेर बन के। एक और देवता था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो उसने विष्णु की इबादत को रोक दिया था, लोगों का देवता बन गया था और विष्णु की इबादत रुक गई थी। तो इसने आकर क्या किया, इसने उसको हिरण्यकशिपु उसको मार डाला और फिर जो है ना वो विष्णु की इबादत फिर से शुरू हो गई। ये वामन बोना था। एक बादशाह था, उसका नाम था बल्ली।
उसका नाम था बल्ली। उसने आसमानों पर कर लिया कब्ज़ा, देवता सारे उनको खदेड़ दिए, चलो निकलो बाहर जी, सारे बाहर जाओ। सारे देवता उसने बाहर निकाल दिए। फिर ये कद का पूरा नहीं था, कद इसका भले छोटा था, लेकिन इसने आसमानों की सल्तनत को आज़ाद करवाया और देवता जो है वापस अपने, उसने जलावतन कर दिया था बल्ली ने, इन सारे देवताओं को जलावतन कर दिया। तो इस ठेगने ने फिर क्या किया, उसकी हेल्प की। अब उनकी जो नज़रियात है मैं तो वो जिक्र कर रहा हूँ ना, ये मज़हब का खेज़ हूँ तो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो अब ये परशुराम भी जो है, परशुराम ने क्या किया, इसने ये किया कि कल आपको ज़ातें बताई थी ना, ये शूद्र जो है ना, इन्होंने जुल्म शुरू कर दिए ब्राह्मणों पर। तो इसने परशुराम ने आके बदला लिया, ठीक है। राम ने आके क्या किया, राम ने ये जो सल्तनत थी लंका, इसका जो राजा था उसका नाम क्या, रावण। तो रावण ने क्या किया, सीता को कर लिया था अगवा। तो राम ने आके उससे जंग की और उसको रिहाई दिलवाई। तो ये राम उस वक़्त, ये विष्णु राम की सूरत में आया। ये जो कृष्ण है ये महाभारत की जंग में शरीक हुआ, महाभारत का कल जिक्र किया था, ठीक है, जिसके अंदर फिर उसका एक हिस्सा है भगवत गीता, उसको लिखा गया। तो ये कृष्ण जो है महाभारत जंग में आके शरीक हुआ। गौतम बुद्ध ने क्या किया, आके अपनी तालीमात एक मखसूस अंदाज में बयान की जो महाभारत से मुख्तलिफ थी। कहते हैं असल इससे बुद्ध मत की शुरुआत है ना, गौतम बुद्ध से। कहते हैं जो मुखलिस थे वो अपनी फ़िक्र पर बरकरार रहे, जो अंदर से खोटे थे वो बिगड़ गए, वो बुद्धू हो गए जी। काल की अभी बाकी है भाई, काल की अभी बाकी है। तो जब ज़माना बुराई से भर जाएगा तो अब काल की आएगा घोड़े पर सवार। मैंने आपको बताया उसके घोड़े की तीनों टांगें ज़मीन पर हैं, चौथी टांग वो उठा के खड़ा है। जिस दिन टांग लग गई ज़मीन पर उस दिन आके सबको तबाह कर देगा और नया जहान आबाद करेगा। ये उनके अफकार मैंने बयान किए। नकल कुफर, कुफर नबाशद। मत्सिया ने आके क्या किया, वो है तो मछली, लेकिन इसका काम क्या था जी, साधु मनु, उसको इसने क्या किया, साधु मनु को बचाया, ठीक है। इसने पहाड़ को डूबने से बचाया।
ये मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में लिखा है, चूँकि तफसील लिखने की जगह भी नहीं थी। तो इसने साधु मनु को बचाया, इसने पहाड़ को डूबने से बचाया। ये हिरण्यक्ष देवता जो है वो फसाद कर रहा था, उसको मारा। ये हिरण्यकशिपु देवता जिसने विष्णु की इबादत को रोक दिया था, इसको आके मारा। वामन ने बलि को आके कत्ल किया क्योंकि उसने आसमानों पर कब्ज़ा कर लिया था जी, और ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा था तो परशुराम ने आकर उनको जुल्म से निजात दी। लंका के राजा जो क्या रावण, तो उसको कत्ल किया और सीता को बचाया राम ने। कृष्ण ने महाभारत में शिरकत की। कृष्ण के बारे में और भी तफसीलात हैं, इंशाल्लाह उस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। और गौतम बुद्ध ने नए अंदाज में तालीम दी, कुछ लोग बरकरार रहे और जो खोटे लोग थे वो भटक गए, ठीक है। और आखिर में रह गया काल की ये अवतार अभी बाकी है 10वां। तो ये कहते हैं जब ज़माना भर जाएगा बुराई से तो ये वो घुड़सवार आएगा और आकर सबको कत्ल कर देगा और एक नया जहान आबाद करेगा। ये विष्णु के बारे में मैंने आपको मुख्तसर बताया। शिव का जिक्र रहता है, उस पर फिर बाद में बात करते हैं। ये अगर तस्वीर बनाना चाहते हैं तो बनाएं, आगे चलते हैं। हाँ ये ठीक है, ये अच्छी बात है। ये है जी विष्णु के 10 अवतार। हो गया तो मिटाएं। तो त्रिमूर्ति का जो तीसरा करैक्टर है वो है वो क्या है? शिव। ये तीसरा करैक्टर है। इसके लिए क्या माना जाता है? इसके लिए माना जाता है जो है ना वो मौत देता है और ये तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये इसकी बीवी मानी जाती है पार्वती। पार्वती का नाम, ये जो काली ये भी पार्वती का नाम है, दुर्गा ये भी पार्वती का नाम है, और भवानी ये भी पार्वती के नाम है। इसके 2 बेटे ये शिव जो है इसकी बीवी है पार्वती। ये मैंने साथ लिख दिया, शिव की बीवी, ठीक है। और ये काली, दुर्गा, भवानी ये ऐसी पार्वती के मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक हो गया जी। और शिव के इस बीवी से 2 बेटे हुए, एक गणेश और एक कार्तिकेय। गणेश ये हाथी की सूरत वाला एक इंसान होता है, हाथी की सूरत वाला ये गणेश है।
ये जो गणपति मत है उसका भी उसके अंदर जिक्र आएगा इसका, वो इसी की पूजा करते हैं गणेश की। ये कार्तिकेय क्या है, ये देवताओं की जो फ़ौज है उसका ये सरबराह है कार्तिकेय। ये मैंने शिव के बारे में मुख्तसर लिखा। ये बिलखुसूस आगे चल के मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एक शिव मत का। शिव मत के अंदर दो पूजा हैं, एक लिंग पूजा है, एक योनि पूजा है। इन दोनों का ताल्लुक़ भी शिव और काली से है। ठीक है, ये कुछ ऐसी शर्मनाक चीज़ें हैं जिनका मैं वजाहत नहीं करना चाहूँगा। बाकी लिंग पूजा का ताल्लुक़ शिव से है और योनि पूजा का ताल्लुक़ है वो काली से है। ठीक है ना। तो ये शिव मत के अंदर ये पूजा पाई जाती है, लिंग पूजा और योनि पूजा, इसका ताल्लुक़ भी शिव और काली से है। ठीक हो गया जी, बात आई ज़हन में। ये मैंने जो त्रिमूर्ति के 3 कैरेक्टर्स हैं और 3 किरदार हैं उनके बारे में मैंने कुछ बताया है। मज़ीद इसके कुछ फ़िरके हैं उनका जिक्र आता है तो और मालूमात आती हैं, ये मिटाएँ। बना ले, वो तस्वीर बना रहे, बना ले जल्दी। अच्छा, मैंने आपसे ये बात कल ज़िक्र की कि हिंदू किसी एक मज़हब का नाम नहीं है, वो एक निज़ाम का नाम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ अकायद हैं, मुतज़ाद अकायद हैं, तवहुमात हैं। ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई अक्लमंद इसको समझ सकता है? वो यूँ हुआ तो ऐसे हुआ तो वो हुआ, माज़ तवहुमात नहीं तो और क्या है। आज का जो दौर जो चल रहा है, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, लोग कहते हैं हम जो है वो अकल की मेराज को पहुंच चुके हैं। इस दौर में ये बातें मानना जी, विष्णु वहाँ पर पड़ा हुआ है, खराटे ले रहा है, और जब कोई जान को जी 1000 सांपों वाला, 1000 मुँह वाला जो सांप है उसके सर के ऊपर। और फिर देखो ना, जब कोई आलम को तबाह करना चाहता है तो आके क्या किया, एक साधु मनु को उसने नजात दिलवाई। विष्णु है इतना आके काम किए, साधु मनु को नजात दिलवा, बड़ा काम किया। उसको जागने की ज़रूरत क्या थी, इतना तकल्लुफ़ किया उसने जाग के। फिर उसने जनाब पहाड़ डूब रहा था, पहाड़ की कौन सी सांस घुट जाती? पहाड़ अगर पानी में डूब रहा था उसको सांस घुट रही थी, वह उसने जो आके उसको अपने कंधों पे उठा ली कि ये डूबने ना पाए। इतना सा किरदार है तुम्हारे विष्णु का इस जहान के अंदर। कहते हो सोया रहता है और फिर फ़लाँ वक्त जब कोई तबाह करने लगता है, वो साधु मनु मारा जाता तो जहान तो तबाह ना होता, वो पहाड़ डूब जाता। कितने अंडरग्राउंड हैं पहाड़, और पानी के अंदर भी कितने पहाड़ हैं, तो उनको कौन बचा रहा है? तो ये अजीब किस्म के नज़रियात हैं जो अक्ल नहीं मानती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का सवाल करते रहना चाहिए। इसीलिए रब करीम ने हमें फ़ातिहा हर नमाज में पढ़ने को हुक्म फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इसलिए कि ये दिल उसके हाथ में है, जैसा हाथ उसकी शान के लायक है। जब चाहते हैं फिर जाते हैं, हिदायत उधर से आती है, इसलिए हिदायत उससे मांगी जाए। कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कैसे तवहुमात का शिकार हैं। बहरहाल इनके कई फ़िरके, फिर फ़िरके ला तादाद हैं, लेकिन जो बड़े फ़िरके मैं उनकी तरफ इशारा करता हूँ। एक है विष्णु मत,
मुख्तसर लिखता हूँ, वक्त कम है। तो विष्णु मत में विष्णु को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो मैं आपके सामने जिक्र कर चुका। जो 10 अवतार माने जाते हैं ये विष्णु के माने जाते हैं। ठीक है जी। विष्णु की बीवी है लक्ष्मी। इस लक्ष्मी को विष्णु की बीवी माना जाता है। ठीक है। और तो विष्णु की बीवी है लक्ष्मी और लक्ष्मी की सवारी है मोर। इस वजह से इस फिरके वाले नंबर 1 हो गया विष्णु, नंबर 2 हो गई लक्ष्मी, नंबर 3 मोर और नंबर 4 हनुमान। ठीक है। उमूमी तौर पर इसकी पूजा करते हैं। विष्णु को क्या मानते हैं? विष्णु को रब्बे आला का दर्जा देते हैं। मैंने आपके सामने जिक्र किया कि त्रिमूर्ति में दूसरा किरदार विष्णु को माना जाता है, लेकिन विष्णु मत वाले इसको और बड़ा दर्जा दे देते हैं। ब्रह्मा की पूजा ना होने के बराबर रह गई। तो विष्णु मत वाले विष्णु को रब्बे आला सबसे बड़ा इसी को मानते हैं। ठीक है। इसके 10 अवतार का जिक्र किया। लक्ष्मी इसकी बीवी है, इसकी भी पूजा की जाती है। ये चूँकि मोर पर सवार हुई इसलिए मोर की पूजा भी की जाती है। ये हनुमान जिसे महावीर और बजरंग बली, महावीर और बजरंग बली ये हनुमान के 2 नाम हैं, हनुमान ही के नाम हैं। ये क्या था? ये था जी एक ये भगत था इसका, जो इनका भगवान है राम। अभी मैंने जिक्र किया ना, राम ने क्या किया, वो सीता को क्या किया, उसको सीता को वो रावण ले गया था अगवा करके। जो लंका का राजा था रावण, वो सीता को अगवा करके ले गया था, तो उसको बचाया राम ने। तो राम हो गया किसका? विष्णु का अवतार। अभी जिक्र किया ना जी, विष्णु का अवतार है राम। तो राम का जो भगत है ये है हनुमान। इसने साथ दिया था किसका? राम का। ये 4 उमूमी तौर पर इनकी पूजा की जाती है। विष्णु की, लक्ष्मी की, मोर की और हनुमान की। लक्ष्मी होगी बीवी विष्णु की इसलिए, और मोर हो गया लक्ष्मी की सवारी, और हनुमान हो गया विष्णु का जो अवतार है राम की सूरत में, ये उसका भगत है। ठीक है ना। तो ये उसका भगत होने की वजह से इसने रावण जो है, जो लंका का राजा था, लंका का बादशाह था, उसके खिलाफ जंग में राम का साथ दिया, इसलिए ये भी मोहतरम हो गया। तो अब इसकी पूजा शुरू होगी हनुमान की। ये उमूमी तौर पर हिंदू जो विष्णु मत है उसके अंदर इन चारों की पूजा की जाती है। ठीक हो गया जी। ये बना ले तस्वीर, मिटाएं। यहीं बैठ जाओ, थोड़ा कोने इधर साइड, इधर भाई के आगे नहीं बैठो ना, तार बचा के। ये हिंदू मत के फिरके वो रहने दे, नीचे से मिटा दे। दूसरा फ़िरका है इनका शिव मत। ठीक है। ये शिव को रब्बे आला मानते हैं।
ये शिव को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है ना। तो तामीर और तखरीब शिव के हाथ में है, और हत्ता कि जो मैंने आपको बताया ब्रह्मा, उसके लिए तख्लीक की सिफत मानी जाती है। त्रिमूर्ति के अंदर जो पहला किरदार है वो ब्रह्मा का है, दूसरा विष्णु का है और तीसरा शिव का है। ये शिव को दर्जा इसका बढ़ाते हैं, कहते हैं शिव ने क्या किया, यही रब्बे आला है। ब्रह्मा को भी इसी ने तख्लीक किया, ब्रह्मा भी शिव की मखलूक करार देते हैं, शिव मत वाले। मैं पहले बता चुका कि इसकी बीवी क्या है, पार्वती, और उसके मुख्तलिफ नाम काली और दुर्गा है, और इसके साथ जो है भवानी है। ये इसके फ़िरके हैं, और इसके अंदर पूजा की जाती है शिव की, पार्वती की, गणेश की, कार्तिकेय की, नंदी की। शिव है, पार्वती है, शिव तो इनका देवता हो गया, ये उसकी बीवी हो गई। जो गणेश है ये बेटा हो गया, कार्तिकेय भी बेटा हो गया। नंदी जो है ये क्या है, ये सवारी, ये बैल को कहते हैं। ये नंदी जो है ये शिव की सवारी और पार्वती का दरबान। नंदी को बैल है ना, ये एक काले रंग का बैल, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने तस्वीर बनाई होती है, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी। काले रंग का बड़ा बदसूरत किस्म का बैल, सफ़ेद सफ़ेद आंखें उसकी बनाई होती है जी, वो नंदी है। वो नंदी है जिसके ऊपर शिव तशरीफ़ रखा करते थे, और वो जो है पार्वती की दरबानी का काम किया करता था, ठीक है। इनके बारे में आपको बता चुका कि ये भी इन्हीं के अंदर मौजूद है। ये जिसे आप शिवलिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिंग पूजा, इसी को शिवलिंग कहते हैं ना। ये शिवलिंग, ये शिव वही है, समझ रहे हैं ना। आतिफ है, समझना तो अच्छे। वो गया था ना, उसके ऊपर दूध जो डाल रहा था, नहीं देखा था वो वीडियो। इसको दिखाएं आतिफ को, जिसमें वो दूध चढ़ा रहा था। ये बेरकी के साथ है ना, रेड़की, वहाँ मंदिर में जाके जो दूध उसके ऊपर चढ़ा रहा था शिवलिंग पर जी। तो ये जिनसी आज़ा हैं, जिनसी आज़ा हैं, ये मर्दाना उज़्व ख़ास है और ये ज़नाना उज़्व ख़ास है। ये जो है ना वो शिव का उज़्व ख़ास है, और ये काली का उज़्व ख़ास है, ठीक है ना। तो ये मर्दाना और ये ज़नाना, इसकी बाकायदा पूजा का तसव्वुर इनके मौजूद है, इनके अंदर मौजूद है। ये लिंग पूजा इसे कहा जाता है, और ये योनि पूजा कहा जाता है। इसके ऊपर बाकायदा दूध वगैरह चढ़ाना, शिवलिंग की पूजा इसको नाम दिया जाता है। ये शर्मनाक नज़रियात हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस करीम ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया, ठीक है। तो ये अजीब व गरीब किस्म की एक चीज़ है, बस ये इससे ज़्यादा इसको बयान नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये तस्वीर लेनी है तो लें। ये आपको मैंने बता दी, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी। नंदी के ऊपर चूँकि शिव तशरीफ़ फरमाते, इसलिए नंदी की पूजा भी की जाती है। थोड़ा जल्दी करें ताकि टाइम थोड़ा रहता है। साबिर, ऊपर वाला एक जो हिंदू मत के फ़िरके वो रह के बाकी सारा मिटा है। तीसरा फ़िरका इनका
शक्ति मत। ठीक है, शक्ति मत जो है ये पूजा करते हैं काली की। पार्वती की, ये शक्ति मत है, ये पार्वती की पूजा करते हैं और पार्वती ही को ये पार्वती की पूजा करते हैं और उसी को रब्बे आला मानते हैं। और ये मानते हैं पार्वती जो है वो शिव की बीवी है, ये मानते हैं, लेकिन कह रहे हैं बीवी होने से इसकी ताकत में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है ना, तो इसलिए रब्बे आला क्या है, ये पार्वती है। इस फ़िरके को नाम दिया जाता है शक्ति मत का। क्या नाम दिया जाता है? शक्ति मत का। इनके बहुत से अकायद के अंदर एक अकीदा ये है, एक इनका रिवाज है जिसे चक्कर पूजा कहते हैं। चक्कर पूजा में ये लोग क्या करते हैं, उसमें अपनी बीवी से अलावा किसी और औरत से जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाना उसको सवाब समझा जाता है, नेकी समझा जाता है, और वो फिर हमेशा के लिए उसकी रोमानी बीवी शुमार होती है। ठीक है ना, चक्कर पूजा में अपनी बीवी से हटकर किसी और औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना, इसको अच्छाई समझा जाता है, इसको कार सवाब समझा जाता है, और वो हमेशा के लिए इनकी क्या है, वो बीवी शुमार होती है। मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। ज़्यादा तफसील करेंगे तो हमारी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो ये शक्ति मत के बारे में मैंने आपको बताया। शक्ति मत, शक्ति ताकत को और कुव्वत को कहा जाता है। तो शक्ति चूँकि मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, ये इस मुअन्नस की पूजा करते हैं। काली, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है, भवानी। अच्छा, आजकल भवानी जो है आजकल भवानी का अजीब किरदार है, ये ठगों की देवी बन गई है, ये ठगों की देवी है। तो इसमें चक्कर पूजा भी इनके यहाँ एक रस्म है, एक इबादत का तरीका है जिसके अंदर ये शर्मनाक काम इंजाम दिया जाता है। मैंने आपको बताया जो शिव मत है, शिव मत तो बड़े फ़िरक़ों में से है, विष्णु मत भी बड़े फ़िरक़ों में से है, लेकिन ये अजीब व गरीब मामला भी इनके अंदर पाया जाता है। गणपति मत जो है ये गणेश, मैंने भी जिक्र किया, गणेश बेटा शिव का, किससे? पार्वती से। तो ये गणेश की पूजा करते हैं, इसको रब्बे आला समझते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य मत के है, ये सूरज की पूजा करते हैं।
ये तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की पूजा करते हैं। इस फ़िरके का नाम है सूर्य मत। ये समार्थ मत है, ये कहते हैं जैसा वक्त होगा ऐसी पूजा करेंगे। आज अगर हमें शिव से काम पड़ा तो शिव की करते हैं, अगर विष्णु से पड़ गए तो विष्णु से कर लेंगे, गणेश से कोई काम है तो गणेश से। मतलब ये किसी ख़ास देवता की तरफ मंसूब नहीं है। ये 6 बड़े फ़िरके मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। छोटे छोटे झैली फ़िरके इनके अंदर बहुत से हैं, लेकिन 6 बड़े फ़िरके हमने ज़िक्र किए, जिससे असल मकसद तो मज़हब की पहचान और उनकी अफ़कार की पहचान है। तो पहला बताया विष्णु मत, फिर शिव मत, ये शक्ति मत, उसके बाद गणपति मत और सूर्य मत और समार्थ मत। ये 6 बड़े फ़िरके हैं। 1-2 और जुमले इनके बारे में, इनके देवताओं के बारे में और अकायद के बारे में करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। तस्वीर बना लें जल्दी, थोड़ा जल्दी करें। साबिर मिटाएं, सारा मिटा दो। इनके यहाँ इबादत किस किस की जाती, देवता कौन कौन से हैं, ज़हन में रहे। इस कदर ज़्यादा इसकी तादाद 5 करोड़ बताई जाती है। ये 1, 2, 4 की बात नहीं है। मतलब आप देखें ना, इनके यहाँ इबादत का तसव्वुर इतना वसी है। ये सूरज को, चाँद को, जानवरों को, इंसानों को, दरख्तों को, पानी को, पहाड़ों को, 5 करोड़ मुश्किल काम नहीं है। ये आसानी से 5 करोड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ जो परस्तश के देवता हैं उनकी तादाद 5 करोड़ बताई जाती है। लेकिन एक है इनकी उमूमी पूजा, उसमें इनके 3 किस्म के देवता हैं। एक है ग्राम देवता, इख्तिसार के लिए मैंने ये लिखा कि वैसे तो 5 करोड़ देवता इनके माने जाते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ये 3 हैं। एक ग्राम देवता है, ये एक इलाके वालों का देवता है, इसे मंदिर में होता है। ठीक है। एक कुल देवी या कुल देवता, ये घर के अंदर मौजूद होता है, आले खाना, एक ख़ानदान वालों को माना जाता है। इष्ट देवता, इष्ट के माना है मुंतखब, इंतखाब किया हुआ, महबूब देवता।
ठीक है, ये भी घर में होता है। इसके बाद अभी हमने पहले जिक्र किए विष्णु है, शिव है, गणेश है जी, और ये काली है, दुर्गा जिसको कहा जाता है। तो उनकी पूजा का क्या मसला है? वो मखसूस मौके पर की जाती है, ये उमूमी और वो मखसूस मौके पर की जाने वाली पूजा, ठीक है। इसके अलावा जानवरों में गाय और भी जानवर हैं। अभी मैं आपको बता चुका कि जो विष्णु मत वाले हैं वो मोर की पूजा भी करते हैं, और जो शिव मत वाले हैं वो नंदी बैल की पूजा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उमूमी तौर पर जो इनके अंदर इज़्ज़त हासिल है वो गाय को, इसकी पूजा की जाती है। दरख्तों में पीपल है, तुलसी है, इंजीर है और बबोल है। दरियाओं में गंगा को खासी अहमियत हासिल है, अहमियत नहीं दर्जा उलूहियत हासिल है, ठीक है। ये जल्दी तस्वीर बनाएं, एक जुमला और करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। वो मैंने खुद एक से पूछा, उसको बोलते हैं ख़ास नाम है उसका, ये खिदमत करने वाला, सेवादार, शायद सेवादार। तो उसने कहा सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की सवारी है, इसलिए गाय को मुक़द्दस जाना जाता है। मिटाएँ जी। एक अकीदा तो इनका कसरत परस्ती का है, उसके बारे में हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नज़रिया इनका करम का, ठीक है। करम क्या है? करम ये है कि आमाल हर शख्स अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, उसको उसके आमाल का नतीजा ज़रूर मिलेगा, अच्छाई का अच्छी सूरत में और बुराई का बुरी सूरत में। लेकिन नतीजे का मतलब क्या है? उस एतबार से, उसी लिहाज से उसका नया जन्म होगा। ये करम जो है, यानी जज़ा व सज़ा का जो तसव्वुर इस्लामी है वो कुछ और है, इनके यहाँ जो तसव्वुर है वो कुछ और है। इनके यहाँ अच्छे अमाल हुए तो अगला जन्म अच्छा होगा, पिछले जन्म में कुत्ता था अगले जन्म में इंसान बन जाएगा, इस जन्म में इंसान है अगले जन्म में खिंजीर बन जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह की पनाह जी। सिर्फ 7 नहीं होती, उसका मैं बयान करने लगा हूँ, वो क्या? तनासुख, एक है नज़रिया तनासुख का, आवागौन। आप में से पंजाबी है कोई? कहाँ से हैं आप? रोड़ी वाले कहाँ पंजाबी हैं? किस जगह के? सादिकाबाद वालों को पंजाबी कहाँ आती है? सराइकियों के बीच बैठे हुए हैं। आप कहाँ के? आप तो इधर बैठे हुए हैं ना, लेकिन पंजाबी कहाँ आपको आती होगी? हाँ, सरगो। आवागौन किसे कहते हैं? हाँ, ये जो ना आवागौन, ये सरगोदा वाली पंजाबी में नहीं बोला जाता, ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ, इस इलाके में आवागौन लापरवाह, उस इलाके में आवागौन इस्तेमाल होता है। आवागौन जब बंदा है, आवागौन जाए तो इसका मतलब होता है लापरवाह है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। लेकिन ये उस इलाके की में बोला जाता है। इनके यहाँ आवागौन क्या है? तनासुख। तनासुख क्या है? तनासुख ये है कि एक आदमी एक बार पैदा नहीं होता, नज़र
बार बार पैदा होता है। वो कैसे? वो अपने आमाल के मामलात में। अब एक बार उसने पैदा हुआ, उसने अमाल अच्छे किए या बुरे किए, उसके बाद ये जब मर जाता है तो अब ये देवता के सामने इसकी पेशी है, देवता के सामने पेशी है। वो रूह को सफाई की इजाज़त देता है। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो तुम्हारी फ़िक्र क्या है? तू क्या सफाई दे सकती है? रूह को कहता है। अब रूह ने जो सफाई दी उसके बाद उसको नर्क में भेज दिया गया। लेकिन कुछ दोज़ख कह लें, रूह को उसको नर्क में भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए, कह लें एक मखसूस मुद्दत के लिए। वो नरक में चला, रूह को भेज दिया गया। उसके बाद उसको नया जन्म दिया जाता है। वो जो है मखसूस किस्म की के आमाल उनकी बुनियाद पे नया जन्म मिला है। अब ये नए जन्म में फिर ये जन्म का सिलसिला, ये जो 7 जन्म है, मशहूर ये है कि 7 जन्म, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जब तक वो रूह उसको मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलना क्या मतलब? नजात। ये किस सूरत में है इसकी वजाहत उनके पास भी नहीं है। मतलब इस बार आया, वो ठीक है, उसने अमाल नहीं किए, आगे नरक में जाके फिर उसके बाद वापस आया, अब फिर जाके अब मुक्ति कब मिलेगी, ये इसकी वजाहत वो भी नहीं करते। ठीक है, मुक्ति के लिए वो खास एक पूजा पाठ करके वो कहते हैं कि इस यानी उसका जो बेटा है वो अगर यानी पूजा करवाए तो उसकी रूह को मुक्ति मिल जाए। मैंने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी, हो सकता है ऐसा। चूँकि मेरा नज़रिया तो किताबों पर मुश्तमिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मामलात से महफूज रखे। तो नया जन्म नहीं, उसके बाद जो नया जन्म होता है सेम बॉडी नहीं, सेम बॉडी में नहीं होता, सेम बॉडी में नहीं होता। रूह वो होती है आगे जिसम इंसानी भी हो सकता है, गाय, बैल, बकरा, बकरी, इंसान, वो कुत्ता, बिल्ला, कुछ भी बन सकता है। वो जैसे अमाल होंगे वैसे ही बनेगा उनकी फ़िक्र के मुताबिक, उनकी फ़िक्र के मुताबिक। ठीक है, और ये भी हो सकता है पिछली बार कुत्ता था, इस बार मौलवी साहब के रूप में हो, अल्लाह पनाह अता फरमाए जी। उसने अल्लाह पनाह दे, ये फ़िक्र है उनकी ना, ठीक है ना। तो इस बार कोई अच्छे रूप में आ गया, वो कुत्ता था, उसने कोई अच्छे काम किए कुत्ता होते हुए, तो उसकी रूह को जो है ना वो इंसान में डाल दिया गया। ठीक है, तो जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक ये जन्म का सिलसिला होता रहता है, और मुक्ति मिलना उनके यहाँ मुबहम नज़रिया है। ये तनासुख जो है, ये वेदी जो वेद है 4, उनके अंदर ये तनासुख इतना वाज़ेह नहीं है। जब ये महाभारत और भगवत गीता बिलखुसूस, जब भगवत गीता आई तो भगवत गीता ने इसकी मुकम्मल वजाहत की तनासुख की। उसके बाद मैंने आपसे ज़िक्र किया था, भगवत गीता जो है ये काफ मीम में लिखी गई, हत्ता कि उसके बाद जो रामायण लिखी गई वो भी 600 काफ मीम में लिखी गई। ठीक है ना। तो इतना पुराना नज़रिया इनके यहाँ पुख्ता हो गया तनासुख का, कि इस जन्म में जो काम किए उसके बाद देवता के सामने पेशी रू की, वो सफाई का मौका देता है, बुराइयों पर नर्क में भेजा जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद नया जन्म होता है। जब नया जन्म होता है वो रूह की पिछले आमाल की बुनियाद पर होता है। पिछले जो है ना वो जन्म में उसने कौन से आमाल की, उस हिसाब से होता है। और अब ये जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती तब तक ये जन्म होते रहते हैं। ये मुक्ति की कोई ज़्यादा वजाहत नहीं कि किस अंदाज में मिलेगी। क्या आपने कहा था? ये कोई ना खास पूजा होती है और वो उसका मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। इंशाअल्लाह कल जो है कृष्ण और ये जो आपने कहा था कुछ और बयान करने का, ये बेमुक्ति के साथ नहीं यार कुछ और कहा था, उस पर इंशाल्लाह कल बयान करते हैं। और जो कृष्ण है उसके बारे में भी कल बयान करेंगे इंशाल्लाह। कल जिक्र करते हैं गंगा के बारे में भी, कृष्ण के बारे में भी कल जिक्र करते हैं। और चूँकि कृष्ण के बारे में नज़रियात इनके वो हैं, इनसे लगता है कि ईसाइयों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नज़रियात लिए। अंदाज़ा कर लेंगे सामने कि भाई कृष्ण के बारे में इनके नज़रियात क्या हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों के नज़रियात क्या हैं। कल इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक हो गया जी।